प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, धर्मसिंधु ग्रंथ की श्रृंखला में आज हम पूर्णिमा अमावस्योर निर्णय है पूर्णिमा और अमावस्या का निर्णय, इस पर विचार करेंगे। अमावस्या और पूर्णिमा को पर्व तिथि कहते हैं, यह आप सभी जानते हैं। दोनों पक्षों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि पंचदशी कहलाती है। शुक्ल पक्ष के पंचदशी में चंद्रमंडल अपनी सभी कलाओं से पूर्ण हो जाता है, या कहें कि मास पूर्ण हो जाता है, इसलिए इस पंचदशी का नाम पूर्णिमा पड़ा। कृष्ण पक्ष की पंचदशी का नाम अमावस्या पड़ा। काल माधव में अमा शब्द के 4 अर्थ दिखलाए हैं: सहभाव, कन्या, सूर्य रश्मि और चंद्रकला। अमा शब्द का चंद्रकला अर्थ मानकर भगवती पुराण में इसका निर्वचन किया गया है। कला अवशेषो निष्क्रांतः प्रविष्टः सूर्यमंडलम अमायां विशते यस्मात् अमावास्या ततः स्मृता। धर्मशास्त्राचार्य ये भी कहते हैं कि सावित्री व्रत को छोड़कर पूर्णिमा अमावस्या परा ली जाती है। पूर्णिमा अमावस्या तु सावित्री व्रतम बिना परे ग्राह्ये। अमावस्या भौम सोमवार युक्ता स्नान दानादौ महापुण्य और भौमवती सोमवती अमावस्या स्नान दानादि में अधिक पुण्य देने वाली है। इसी प्रकार रविवार वाली सप्तमी और मंगलवार वाली चतुर्थी भी। जो सोमवती अमावस्या में अश्वत्थ पूजन आदि सोमवती का व्रत करते हैं, उसमें अपराह्न तक मुहूर्त मात्र के योग में भी व्रत करना चाहिए। शिष्टाचार तो यह है कि सायंकाल 6 घड़ी का जो होता है, उसमें या रात्रि में भी सोम के योग से अमावस्या प्रयुक्त सोमवती करें, मतलब सोमवार में पड़ने वाली अमावस्या को प्रमुखता दें। सन्यासी के क्षौर कर्म में उदय काल में 3 मुहूर्त वाली पूर्णिमा से लें। 3 मुहूर्त के स्पर्श न होने पर चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा ग्राह्य है। श्राद्ध में दिन का 5 भाग करके, जो कहते हैं कि श्राद्ध में कौन सा समय लेना चाहिए, जब ये बात आती है तो कहते हैं कि श्राद्ध में दिन का 5 भाग करके चौथे भाग अपराह्न व्यापिनी अमावस्या ग्राह्य है। पंचधा विभक्त दिन चतुर्भाग आख्या अपराह्न व्यापिनी अमावस्या दर्श श्राद्धे ग्राह्या। पहले दिन या दूसरे दिन अपराह्न में संपूर्णतया या एक देश व्यापिनी होने पर जो अमावस्या अधिक व्यापिनी हो तो श्राद्ध में वही ग्राह्य है, क्योंकि अधिक व्यापिनी होगी तो वह अपराह्न तक रहेगी। यदि दोनों दिन समता से एक देश में हो तो तिथि क्षय होने से पूर्वाग्राह्य है। यदि दोनों दिन समता से एक देश में हो तो तिथि क्षय होने से पूर्वाग्राही है। तिथि वृद्धि होने पर और समतिथि होने पर परा लेना चाहिए। तिथि वृद्धि में या समता में अथवा क्षय होने पर उदाहरण कहते हैं, जैसे कि चतुर्दशी 19 है, अमावस्या 23 दिनमान, अमावस्या 23 है और दिनमान 30 है। ऐसे स्थल में दोनों दिन में समता से 5 घड़ी से अमावस्या की वृद्धि होने से पराग्राह्य है। यह तिथि वृद्धि का उदाहरण है। तिथि क्षय में जैसे चतुर्दशी 23, अमावस्या 19, यहाँ 1 घड़ी से समता और 4 घड़ी से तिथि क्षय है, अतः पूर्वाग्राह्य है। चतुर्दशी 21, अमावस्या 21, यहाँ 3 घड़ी से अंशतः दोनों दिन समव्याप्ति है। तिथि वृद्धि या क्षय न होने से सम है, अतः पराग्राह्य है। दोनों दिन में पूर्ण अपराह्न में रहने के कारण तिथि वृद्धि होने से पराग्राह्य होती है। जब दोनों दिन अपराह्न में स्पर्श का अभाव है, तब ग्रहीय अग्नि वाले और श्रोत अग्नि वालों को जिस समय चंद्रमा दिखाई न दे, जिसे सीनी वाली चंद्रमा कहते हैं, नाम की अमावस्या चतुर्दशी से मिली हुई पूर्वा को लें। इसमें दर्श श्राद्ध होता है। अमावस्या में अमावस्या श्राद्ध और वर्ष श्राद्ध तथा दर्श श्राद्ध और मासिक श्राद्ध तथा दर्श श्राद्ध और कुंभ श्राद्ध एक ही दिन आ पड़े तो देवता के भेद से 2 श्राद्ध करना चाहिए। उसमें पहले मासिक और आब्दिक श्राद्ध करके दूसरे पाक से अमावस्या का श्राद्ध करें। वैश्वदेव
आब्दिकादि श्राद्ध के शेष से अथवा पृथक पाक के द्वारा दर्श श्राद्ध से पहले किया जाना चाहिए। ये पहले होता है, ये कह ले। अमावस्या श्राद्ध असंस्कृत विदुर और प्रवास में रहने वाले को भी करना चाहिए। मतलब कोई दूर रह रहा है या कोई विदुर है जिसे कहा जाता है कि उसमें के विभिन्न संस्कार नहीं हुए, लेकिन माना जाता है कि इसमें इस तरह का कोई भेद नहीं है, सभी को ये श्राद्ध करने चाहिए। पौर्णिमामास्या विशेष है। अथ पौर्णमास्याम विशेष है। पूर्णिमा और अमावस्या के लिए कुछ विशेष बातें कही गई हैं, वो ये हैं। संगव कालाद ऊर्ध्वम त्रयोदशादि घटिम आरभ्यात् अर्ध अहन्नात् पूर्वं संधौ सद्यस्काला पौर्णमासी तस्यां संधिदिने एवान्वाधानं यागश्च सद्यो अनुष्ठेय है। संगव काल के बाद 13 आदि घड़ी से लेकर आधे दिन के पूर्व संधि होने पर सद्य काला पूर्णिमा होती है और उसके संधि के दिन में ही अन्वाधान और यज्ञ तुरंत करना चाहिए। अमावस्या में सदा 2 दिन का समय लगता है, कभी भी सद्य नहीं होता। पूर्णिमा अथवा अमावस्या में अपराह्न संधि होने पर प्रतिपदा के चौथे चरण में यज्ञ करने से दोष नहीं होता। यह आज हमने पूर्णिमा अमावस्या का निर्णय पढ़ा। आगे हम जो इष्टि निर्णय पर विचार करेंगे, इष्टि काल जो होता है, अगले भाग में। धन्यवाद।